सालों का इंतजार, मेहनत और संघर्ष अब उसका फल मिलने वाला है। टीआरई 4 के लिए 37 जिलों से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आप लोगों का एसटीटी का रिजल्ट भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का 4 जनवरी है। देखिए यहाँ पर टीआरई 4 शिक्षक नियुक्ति के लिए 37 जिलों से रिक्तियां मिली, यानी कि जो रिक्तियों की गणना हो रही थी 37 जिलों ने रिक्तियां कंफर्म कर दिया है, केवल एक जिला बचा है। और वो कौन सा जिला बचा है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण को छोड़कर सभी जिलों से रिक्तियों की गणना हो चुकी है। एक साल से ये भाई साहब अभी क्लियर नहीं कर पाए। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियां मिल गई है। अब सिर्फ पश्चिम चंपारण से रिक्ति आनी बाकी है। पश्चिम चंपारण से रिक्ति आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियर कराकर बीपीएससी को रिक्तियां भेजी जाएंगी। जैसे कि अभी केवल एक जिला बाकी है, पश्चिम चंपारण। जैसे पश्चिम चंपारण रिक्ति की गणना कर लेगा, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग सभी रिक्तियों को भेजेगा जीएडी, जनरल अवेयरनेस डिपार्टमेंट। फिर जनरल अवेयरनेस डिपार्टमेंट क्या है, वहां से रिक्तियों को संशोधित करेगा आरक्षण वगैरह के हिसाब से। फिर जीएडी क्या करेगा कि बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक बीपीएससी को रिक्तियां चली जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग अनुमान लगा रहा कि 15 जनवरी तक बीपीएससी को रिक्तियां भेज देंगी। और देखिए ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के बाद रिक्ति आएगा तो तुरंत बीपीएससी उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। बीपीएससी भी थोड़ा समय लेगा, उसको प्रोसेस करेगा तब नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। तो देखिए फरवरी अंत तक बीपीएससी से टीआरई 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। तो फरवरी अंत तक। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कहा जा रहा था जनवरी में, और मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखोगे तो मैंने आप लोगों को हमेशा बोला था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप लोगों को जनवरी के लास्ट में ज्यादा संभावना है कि फरवरी में देखने को मिलेगा। मैंने हर एक वीडियो में कंसिस्टेंटली कहा था कि जनवरी लास्ट या फरवरी में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर गारंटीड है कि आपको नोटिफिकेशन फरवरी में देखने को मिलेगा और बहुत तेज प्रोसेस भी करेंगे, तो 25 जनवरी से पहले देखने को नहीं मिलेगा। बीपीएससी को शिक्षकों की रिक्ति की अधियाचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। मतलब बीपीएससी को भी कम से कम 1 महीने का समय चाहिए नोटिफिकेशन रिलीज करने में। बीपीएससी आरक्षण रोस्टर को जांच करने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करेगा। बीपीएससी विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर वैकेंसी जारी करेगा। वैकेंसी आने के बाद लगभग 1 माह तक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि टीआरई 4 में 25,000 से कम रिक्तियां नहीं होंगी। तो देखिए जितनी भी सीटें हैं, चाहे 25,000, 27,000, 50,000, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। और अभी भी मुझे लग रहा, मतलब बहुत सारे सोर्सेस से, कि आपको टीआरई 4 में जो वैकेंसी है 50,000 से ज्यादा ही देखने को मिलेगी। पिछले 4 दिनों में शिक्षा विभाग को सिवान, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और शेखपुरा से शिक्षकों की रिक्तियां मिली है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, अब आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। जो सरकारी प्रोसेस हो रहा है, रिक्तियां भी गणना हो चुकी है, बीपीएससी के पास चला भी जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब धरे के धरे केवल रोज अपडेट ही लेते रह जाएंगे। तो कंटिन्यू अपने पढ़ाई पर जुट जाइए। और जितने भी नए व्यूअर है, आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को जनवरी में, मतलब अब नया नया कंटेंट दे रहा, साइंस का, ज्योग्राफी का, मतलब क्लासेस रिकॉर्डेड आपको दूंगा, जिससे आप लोग जीएस वाले सेक्शन में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सको। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद एसटीटी का रिजल्ट कब तक आएगा? टीआरई 4 शेड्यूल जारी होने का रास्ता साफ। जैसे कि रोस्टर क्लियर हो गया तो टीआरई 4 आएगा। उसके बाद एसटीटी का रिजल्ट कल, यानी कि आज 4 जनवरी है, 5 जनवरी को एसटीटी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के द्वारा एसटीटी का रिजल्ट सोमवार को जारी किया जाएगा। इसी के साथ टीआरई 4 यानी चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। जनवरी में ही उक्त नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी होना है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है। सोमवार को इसे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। एसटीटी की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक राज्य के 9
जिलों में बने केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित की गई थी। तो कल आप लोगों को सोमवार को एसटीईटी का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को नए साल के तौर पर थोड़ा सा ऑफर निकल कर आया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से। आप इनकी किसी भी बुक को परचेज करते हो तो आप लोगों को डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, अप टू 50%। और ये सेल 25 से 31 दिसंबर तक था, परंतु अब इसको एक्सटेंड करके जनवरी में भी बढ़ा दिया गया है। तो चाहे आप DSSB, KVS, NVS या मैथ्स का बुक परचेज करेंगे, रीजनिंग का बुक, जीके जीएस का, और जैसे यूपी में वैकेंसी आई है पुलिस की, होमगार्ड की बुक और टेट सीटेट, कोई सा भी बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड का परचेज करोगे तो लगभग आपको 50 डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आपको कूपन कोड यूज करना है ईयर एंड। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और रही बात सीटेट की बुक, अगर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की परचेज करोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 2011 से अब तक के सीटेट के सभी क्वेश्चन के चैप्टर वाइज कलेक्शन मिलेंगे। थ्योरी के टॉपिक पढ़ने के बाद टॉपिक पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग, पता लगा सकते हैं, जिससे जो वीक टॉपिक है उनको रिवाइज कर लेंगे। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। तो चाहे सीटेट का प्राइमरी हो गया, जूनियर 6 to 8 में मैथ साइंस हो गया, SST हो गया, आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका भी परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी ऑफर चल रहा तो आप लोगों को अप टू 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इसका सैंपल PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम पे इसका सैंपल PDF भी देख लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीटेट पेपर 1 में मिलेगा आपको 81 अध्याय मिलेगा, 5100 पीवाईक्यूज मिलेगा। और 2011 से लेकर अब तक के सभी पेपर्स में चयनित बेहतरीन प्रश्नों का समावेश है। इसी तरह पेपर 2 में चाहे आप लोग मैथ साइंस लीजिए, चाहे आप सामाजिक विषय लीजिए, इसमें आपके सभी सिलेबस के टॉपिक्स मिलेंगे। साथ ही साथ 82 चैप्टर्स मिलेंगे और 4500 प्लस प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।